नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। एक और वीडियो लेके आ गए हैं हम आईबी की तरफ से आने वाली भर्ती के बारे में। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। पिछले एक महीने से लगातार आईबी वैकेंसी दे रहा है, ठीक है। और आईबी के एक और नई भर्ती पहले ग्रेजुएट लेवल की निकली थी, फिर 12th लेवल की निकली थी, फिर पहले सिक्योरिटी असिस्टेंट की निकली थी, अभी फिर निकल चुकी है ट्रांसपोर्ट। तो आईबी की ट्रांसपोर्ट के भर्ती के बारे में देखेंगे। तो क्या क्या इसके डेट रहने वाली है, कब एग्जाम होगा, क्या एग्जाम पैटर्न है, कौन कौन फॉर्म भर सकता है, मेल फीमेल दोनों भर सकते हैं, अदर राज्य के भर सकते हैं, क्या ऑल ओवर इंडिया में आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। तो एक एक पॉइंट पे हम चर्चा करेंगे, ठीक। 450 प्लस वैकेंसी है, ठीक है। आइए देखते हैं। एक पहले हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो इंपॉर्टेंट डेट है आपकी, देखिए आपके जो ओपनिंग फॉर्म निकल रहे हैं, रजिस्ट्रेशन जो होगा आपका 6 तारीख से आप करना शुरू कर देंगे, यानी कि कल से ही आपके फॉर्म भरे जाएंगे। 6 सितंबर 2025 से फॉर्म आप भर सकते हैं। और आप 28 सितंबर तक फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। रात के 12 बजे तक फॉर्म भर सकते हैं। क्लोजिंग डेट ऑफ द सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन विद द सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फी थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई एक्सेट्रा, ठीक है। जितनी भी आपकी जो फीस होगी आप इन पोर्टल के माध्यम से आप की फॉर्म की फीस भर सकते हैं। लास्ट डेट ऑफ द सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन फीस थ्रू एसबीआई चालान, ठीक। मतलब जो बंदे ऑफलाइन, जो बच्चे ऑफलाइन फॉर्म को भरना चाहेंगे तो उसको वो 30 सितंबर तक फॉर्म भर सकते हैं बैंकिंग आवर्स में, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं। आइए एग्जामिनेशन फीस की बात कर लेते हैं। एग्जामिनेशन फीस देखिए 2 कंपोनेंट एग्जामिनेशन फीस है, जो 100 रुपए है, 100 रुपीज तो है आपकी एग्जामिनेशन फीस। और जो रिक्रूटमेंट फीस है, जो जो प्रोसेसिंग फीस है, वो 550 रुपए रखी गई है। तो कैटेगरी वाइज और फी टू बी पेड आइए देखते हैं। ऑल कैंडिडेट रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्ज 550 रुपए, 550 रुपए आपको देने पड़ेंगे, जिसमें मेल कैंडिडेट ऑफ यूआर, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी, मतलब मेल जो कैंडिडेट है यूआर, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के, उसमें एग्जामिनेशन फीस 100 रुपए रखी गई है। और प्रोसेसिंग जो चार्ज रखा गया है 550 रुपए रखा गया है। तो टोटल मिला के 650 रुपए आपको देने पड़ेंगे, जितने भी मेल कैंडिडेट है यूआर, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के। नोट 1 और नोट 2 में देखिए all SC ST candidates, female candidates and those are the ex servicemen who is the eligible। मतलब देखिए रिजर्वेशन जो कैंडिडेट है SC ST फीमेल एक्स सर्विसमैन के लिए इन्होंने चार्ज रखा गया है 550 रुपए। मतलब उनको जो 100 रुपए फीस है वो नहीं देनी पड़ेगी, इनको सिर्फ प्रोसेसिंग फीस देनी पड़ेगी, जो कि 550 रुपए रखी गई है। एक्स सर्विसमैन हु हैव द ऑलरेडी सिक्योर्ड एम्प्लॉयड इन द सिविल साइड ऑफ द अंडर गवर्नमेंट, जितने भी सी ग्रुप के पोस्ट है जो रेगुलर बेसिक पे हैं उनको भी 550 रुपए आपकी फीस रखी जाएगी। तो ऑल कैंडिडेट के लिए कैंडिडेट यूआर के 650 रुपए है, और जो रिजर्व कैंडिडेट है SC ST वाले एक्स सर्विसमैन फीमेल वगैरह, उनकी 550 रुपए फीस रखी गई है। डिस्क्रिप्शन ऑफ द पोस्ट देख लीजिए एक बार, मतलब पोस्ट का पे क्या है और एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है और डिजायरेबल और एज लिमिट के बारे में हम इस फॉर्म में आइए चर्चा करते हैं। सिक्योरिटी असिस्टेंट मोटर ट्रांसपोर्ट, देखिए इंटर सर्विस की ग्रुप सी की ये पोस्ट है, नॉन ग्रेजुएट पोस्ट है और नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट आपको रखी। पे स्केल क्या है, पे स्केल लेवल किया जो 21,700 से 69,100 रुपए तक आपको पे दिया जाएगा, ठीक है। प्लस एडमिशन सेंट्रल अलाउंस भी दिया जाएगा, जो DHRA मिलता है ये भी सब आपको मिलेगा। स्पेशल अलाउंस मिलेगा 20% ऑफ द बेसिक पे का, एंड द कैश कंपेंसेशन मिलेगा, ठीक है। ये सब आपको मिलेगा। क्वालिफिकेशन के बारे में आप बात कर लेते हैं। मेट्रिकुलेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, मतलब आपके पास 10th क्लास होनी चाहिए। प्रोसेसिंग और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, जो LV मोटर व्हीकल का आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, जो भी अथॉरिटी से आप जारी किया गया हो। नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिज्म के बारे में होनी चाहिए, मतलब आपके पास मोटर मैकेनिज्म के से संबंधित आपके पास नॉलेज भी होनी चाहिए, ठीक है। और एक्सपीरियंस मांगा, एक्सपीरियंस ऑफ द ड्राइविंग अ मोटर कार एटलीस्ट 1 ईयर, मतलब आपके इसमें 1 साल का आपको ड्राइविंग मोटर का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए विद द वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है। एंड जिस भी स्टेट से आप फॉर्म भर रहे हैं उस स्टेट का आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये था आपके पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन, मतलब एसेंशियल अब है। अगर इनके पास ये चीज होगा तो उसको डिजायरेबल माना जाएगा, मतलब उसको क्या होता है प्राथमिकता दी जाएगी। पोसेशन ऑफ द वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर द मोटरसाइकिल इशूड बाय द कंपोनेंट अथॉरिटी, ठीक है। एज लिमिट आपके पास होनी चाहिए 18 से 27 साल के आप होने चाहिए, एज ऑन जो 28/9/2025 को से काउंट की जाएगी, ठीक है। इसमें भी रिलैक्सेशन दिया जाता है, SC ST के लिए 5 साल और OBC के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं
बात कर स्कीम ऑफ एग्जाम की कैसा है, एक तरफ है टीयर 1 और टीयर 2, फिर डिस्क्रिप्शन एग्जामिनेशन है, फिर मार्क्स और टोटल ये और टाइम भी दिया गया है। ठीक है, तो ये ऑनलाइन एग्जाम होगा। ठीक है, 100 क्वेश्चनों का और ईच मार्क्स 1, फिर 5 पार्ट में होगा। पहला पार्ट आएगा आपका जनरल अवेयरनेस का आएगा, जो कि 20 क्वेश्चन रहेंगे 20 मार्क्स का। बेसिक ट्रांसपोर्ट और ड्राइविंग रूल, देखिए बेसिक ट्रांसपोर्ट और ड्राइविंग रूल की मैंने वीडियो बना रखी है, आप सर्च कर लीजिए ड्राइविंग से संबंधित क्वेश्चन या ड्राइवर रिलेटेड क्वेश्चन की वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, इसकी मैंने वीडियो बना रखी है। ठीक है, तो जो भी 20 क्वेश्चन होंगे आप इसमें से दे सकते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जो कि 20 मार्क्स का है। न्यूमेरिकल एनालिटिक लॉजिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग, ये भी 20 मार्क्स का है। और इंग्लिश लैंग्वेज, ये भी आपका 20 मार्क्स का है। ठीक है, आपका नेगेटिव रहेगा फॉर ईच रॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, अब मोटर मैकेनिज्म एंड ड्राइविंग टेस्ट कम इंटरव्यू, मतलब इसको मोटर मैकेनिज्म टेस्ट भी बोल सकते हैं और इंटरव्यू बोल सकते हैं, जो कि आपका 50 मार्क्स का होगा। जो आपका टीयर 1 था वो 100 मार्क्स का होगा, 1 घंटे का टाइम मिलेगा। ठीक है, और जो ड्राइविंग टेस्ट कम इंटरव्यू है वो 50 मार्क्स का होगा, जिसको आपका टीयर 2 के नाम से इनको दिया गया है। जैसे कि द कैंडिडेट वुड बी रिक्वायर्ड टू बी ड्राइव मोटर व्हीकल एज अ इंस्ट्रक्टेड बाय द इंस्ट्रक्शन, मतलब जो भी आपको इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा उसी के अकॉर्डिंग आपको ड्राइविंग टेस्ट में आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो ये था खुफिया विभाग भर्ती 2025 आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट मोटर ट्रांसपोर्ट की जो पोस्ट हैं 450 पोस्ट हैं। एलिजिबल एज और सिलेबस और एग्जाम पैटर्न ये हमने देखा है। ठीक है, कैसी लगी ये जानकारी, तो इस फॉर्म को भरना ना भूलें, जरूर भरें। एलिजिबल हैं जिन जिन मुद्दों पे हमने बात कर रही है, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे बात करिए, जो भी आप इसमें एलिजिबल हैं आप इस फॉर्म को जरूर भरें। ठीक है, तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथियों को शेयर कीजिए, कमेंट और लाइक जरूर कीजिए, और कुछ भी आपको डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, जय हिंद, थैंक